Hello students, welcome to my channel Practical. My name is Dheeraj Lalwani and the topic for today is torque on a dipole in uniform electric field. आज हम पढ़ेंगे torque on a dipole in uniform electric field कि एक डायपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर इस डायपोल को मैं इस E फील्ड में रखता हूँ किसी एंगल पर, ठीक है, सपोज ये मेरा डायपोल है इस तरीके से, द मार्कर इज एन डायपोल, और ये वाला जो सेक्शन होगा दैट इज पॉजिटिव, ये रहा, एंड पीछे वाला जो टेल पार्ट है मार्कर का दैट इज नेगेटिव। मैंने इसको इस तरीके से नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं रख करके मैंने इसको किसी एंगल थीटा पर रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक टॉर्क लगेगा। अब वो टॉर्क कितना होगा जो इसको रोटेट करवाएगा, अपन को वो देखना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता है कि डायपोल में एक तरफ पॉजिटिव क्यू एक तरफ नेगेटिव क्यू, दो चार्जेस पड़े होते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2a, और इसको मैंने कितने एंगल पर रखा है, थीटा पर, ठीक है। अब इस डायपोल को अगर मैं भूल जाऊं, मैं ये अज्यूम करूं कि यहाँ एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और नीचे एक सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे पता है कि अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, यहाँ नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होता है। और अगर यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव सेक्शन रख दिया, एक पॉजिटिव पार्टिकल रख दिया या पॉजिटिव चार्ज रख दिया, वो कहाँ जाएगा, हमें पता है वो नेगेटिव के साइड जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव पर, और अगर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव पार्टिकल होता, तो ये नेगेटिव कहाँ जाता, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साइड नहीं जाता, ये नेगेटिव जाता पॉजिटिव के साइड। तो इसका मतलब यहाँ पर इधर फोर्स लगता। तो मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वो अपनी डायरेक्शन के ओपोजिट साइड फोर्स लगाता है, राइट। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में, और नेगेटिव होगा तो ओपोजिट फोर्स लगेगा। तो इसी चीज को अपन को यहाँ यूज करना। और वो फोर्स कितना होता है, क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स होता है क्यू इंटू ई। ये हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, पॉजिटिव क्यू है, इस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में लगेगा या इसके ओपोजिट लगेगा। तो यहाँ पर इसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बता दी, ये रही। और ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई। तो इसको मैं लिख दूंगा क्यू ई, क्यू ई, और ये इस डायरेक्शन में। और यहाँ नेगेटिव क्यू पर चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका अमाउंट यही होगा क्यू इंटू ई, क्योंकि इसका भी देखो चार्ज वही है, जितना चार्ज इसका था क्यू, इसका भी उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो उसके कंपैरिजन में ओपोजिट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस क्यू ई। फोर्स एक वेक्टर है, किसकी वजह से वेक्टर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी वेक्टर लगाओगे, राइट। यानी कि एक डायपोल के दोनों सेक्शन पर फोर्स लग रहे हैं, एक की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट और दूसरे की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो ऐसे केस में होता क्या, देखो यहाँ पर अगर मैं कहूं ओवरऑल या फिर इक्विवेलेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स लिख दो, यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पर देखोगे तो पॉजिटिव क्यू ई ऊपर लग रहा है एंड नेगेटिव क्यू ई इस वाले पे लग रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जहां फोर्स जीरो हो जाता है वहां पर लीनियर मोशन आपकी नहीं होगी, लीनियर मोशन कैंसिल हो जाती है। लेकिन यहां एक चीज जो ध्यान में रखने की है वो ये है कि सपोज ये इस तरीके से आपका डायपोल पड़ा है, इस डायपोल के देखो यहाँ डायपोल पड़ा है, इसका एक सेक्शन पर यहाँ फोर्स इधर लग रहा है और इस सेक्शन पर यहाँ फोर्स लग रहा है, लाइक दिस। इसको मैं यहाँ रख देता हूं। अब इसमें देखो यहाँ पर एक फोर्स इधर लगाना है और एक फोर्स इस साइड लगाना है, तो होगा क्या, ये फोर्स उधर और ये फोर्स इधर, इसको घुमा लेगा, इसको क्या करेगा, रोटेट करवा देगा। बेसिकली इस सेक्शन में इधर फोर्स लगाओ, इस सेक्शन में इस साइड फोर्स लगाओगे तो इसको रोटेट करवाएगा, घुमाएगा। तो इस केस में मोशन तो हो रही है, लीनियर मोशन नहीं होगी। इसका मतलब ये डायपोल अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ये ऐसे सीधा सीधा आगे या सीधा सीधा पीछे नहीं जाएगा, ये अपनी जगह पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। और रोटेट किस वजह से कर रहा है, इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से। ऐसे दो फोर्स जो रोटेट करवा रहे हैं इनको कहा जाता है कपल फोर्स, कपलिंग कही जाती है, कपल फोर्स। और इन दोनों के बीच में देखो ये एक लाइन में, एक ही लाइन में काम नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता, मान लो मेरे पास एक ये डायपोल इस तरीके से पड़ा है, यहाँ
नेगेटिव क्यू है, यहाँ पॉजिटिव क्यू है। पॉजिटिव पर इस साइड फोर्स लग रहा है F1, इस पर इस साइड फोर्स लग रहा है F2। तो यहाँ नेट फोर्स 0 होता, साथ ही साथ यहाँ टॉर्क भी नहीं लगता। यहाँ टॉर्क क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखो इस कपलिंग के अंदर जो दोनों फोर्स है ना, F1 और F2, वो एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, एक ही लाइन में। यहाँ पर लाइन ना लगे, ये वाला फोर्स इस लाइन में काम कर रहा है, ये फोर्स के काम करने की या फिर एक्शन वाली लाइन है। फोर्स जिस लाइन में अपना एक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर ये वाला फोर्स इस लाइन में अपना एक्शन दिखा रहा है। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पर टॉर्क लगेगा। अगर यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, इसके लिए भी यही लाइन है और इस फोर्स के लिए भी यही लाइन है, तो आपका फोर्स काम नहीं करता, आई मीन टॉर्क काम नहीं करता, राइट। ठीक है, तो अब इस यहाँ जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क को टो से दिखाया जाता है, और टॉर्क होता है कि इस कपलिंग का फोर्स या इन कपल का कितना फोर्स है। फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ई, Q इंटू ई, मल्टीप्लाई होता है इसका किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैं यहां से निकाल रहा हूं, मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री। एंड देन ये 2A है, तो सपोज इसको मैंने मान लिया A सेक्शन, A पॉइंट, B पॉइंट, और ये है मेरा C पॉइंट, ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा लूंगा, देखो यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। इनको एक यहाँ पर एक तिरछी लाइन कट करके जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हम निकालेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? AB, अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका? 2A। ये 2A क्या है? 2A है आपके डायपोल के अंदर दोनों के चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। 2A को वहां शिफ्ट कर दो, तो यहां से मुझे AB मिल जाएगा 2A साइन थीटा। और यही जो AB है वही आपकी इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं यहां रख दूंगा 2A साइन थीटा, ठीक है। अब देखो Q इंटू 2A, चार्ज इंटू 2A, हमने पढ़ा है कि इस डायपोल के किसी भी एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन इस डिस्टेंस के साथ करोगे तो मुझे मिलेगा P। यहां से E मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहा हूं, राइट, क्योंकि मैंने टॉर्क के ऊपर भी यहाँ एरो नहीं लगाया। तो देखो Q इंटू 2A तो हो गया मेरा P। P होता है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहां हो गया E, और बचा क्या? साइन थीटा। तो ये टो की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है इसका। टो मीन्स आपका टॉर्क, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पर P क्या होगा? डायपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी एक वेक्टर है। और यहाँ साइन थीटा है। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के साथ जब साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, वो भी आपका क्या होगा? वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो इस टॉर्क को मैं वेक्टर के फॉर्म में जब लिखूंगा, तब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, या तो आप E क्रॉस P लिख सकते हो, इसका आंसर भी E इंटू P इंटू साइन थीटा आएगा, यही आएगा। और इस टो को आप P क्रॉस E भी लिख सकते हो। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से सही कौन सा होगा। इन दोनों में से सही कौन सा होगा, इसके लिए मुझे टॉर्क की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर जब ये कपलिंग फोर्स इधर और यहाँ इधर काम कर रहा है, तब ये जो डायपोल है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, ओवरऑल टॉर्क किस साइड लग रहा है, ये इस तरीके से घूमेगा, राइट। QE इधर लगेगा इस साइड, और नीचे वाले सेक्शन में उस साइड फोर्स लगेगा, तो ये इस तरीके से घूमेगा। और इस तरीके से घूमना मीन्स क्या हो गया? ये ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डायपोल रोटेट करेगा। अब यहां पर देखो E क्रॉस P, यहाँ P की डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये P की डायरेक्शन है। P वेक्टर जो होगा दैट इज डायपोल मोमेंट, वो इस साइड होगा,
यहां से वहां, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड है, इस साइड है, ये साइड जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस साइड। इनके बीच में एंगल है थीटा। तो आप E से P जाओगे अगर आपको क्लॉकवाइज घूमना है, या फिर P से E आओगे, P क्रॉस E करोगे तो आपका एंगल इस साइड आ रहा है, और E क्रॉस P जाओगे तो आपको इस साइड रोटेट करना पड़ रहा है। तो मुझे देखना है कि टॉर्क किस साइड था, टॉर्क था मेरा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कब आएगा, जब मैं P से E पे आऊंगा, यानी कि इस वेक्टर से इस वेक्टर की साइड, यहां से इस साइड जब घूमूंगा तब मैं उसी डायरेक्शन में घूम रहा हूं जिस डायरेक्शन में मेरा टॉर्क लग रहा है, राइट। तो यहां पर P क्रॉस E लेना है मुझे। तो ये वाला जो होगा दैट विल बी द करेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टॉर्क। ये फॉर्मूला मिल गया मुझे, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें रिजल्ट क्या मिला टॉर्क के लिए। अगर मैं सिर्फ टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे रिजल्ट मिला P E साइन थीटा। रिजल्ट मुझे मिलेगा P E साइन थीटा, जहां पर P क्या है, P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ये रही, और थीटा यहाँ पर किन के बीच का एंगल है, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है आपका थीटा। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट केस लूं, केस फर्स्ट, जब थीटा मेरा 0 डिग्री है, जब थीटा 0 डिग्री होगा तब यहां में साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो टॉर्क मुझे नहीं मिलेगा, टॉर्क होगा आपका 0, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। टॉर्क का मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये थीटा एंगल पर नहीं पड़ा और ये 0 डिग्री पे पड़ा है। 0 डिग्री मीन्स इस तरीके से, अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर इसी डायरेक्शन में एक डायपोल रख दिया, ये ऊपर वाला प्लस नीचे आ जाएगा, प्लस इस साइड आ जाएगा, ये प्लस जो है वो नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा हो गया 0। तो प्लस क्यू इधर आ गया, नेगेटिव क्यू इधर आ गया। तो यहाँ पर देखो टॉर्क तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो यही लाइन रहेगी। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, तो टॉर्क काम नहीं करेगा, तो यानी कि टॉर्क हो गया 0। अब क्या ये इस डायपोल की स्टेबल पोजीशन है या नहीं है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए मैंने वापस से इस तरीके से एक सेक्शन बना दिया। सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, इधर पॉजिटिव प्लेट लगा के, इधर नेगेटिव सेक्शन की प्लेट लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और यहाँ डायपोल देखो किस तरह से पड़ा है, डायपोल पड़ा है नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर। तो क्या पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव का होना और यहाँ नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव का होना, क्या ये इसको स्टेबल पोजीशन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, तो ये आपकी बेसिक स्टेबल पोजीशन रहेगी। तो यानी कि स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि देखो फर्स्ट केस ये, सेकंड केस में मैं उल्टा कर देता हूँ। उल्टा किस तरीके से, नेगेटिव क्यू यहाँ रख दो, पॉजिटिव क्यू यहाँ रख दो, तो ये पॉजिटिव जो है वो इस पॉजिटिव को अपने साइड रहने नहीं देगा। तो ये जो डायपोल है वो क्या नहीं चाहेगा कि मैं स्टेबल पोजीशन में आऊं, वो यही चाहेगा, यानी कि ये जो पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ इसको ये रिपेल करेगा, ये नेगेटिव सेक्शन को ये नेगेटिव सेक्शन रिपेल करेगा, तो ये फोर्स देखो यहाँ फोर्स लगेगा, लेकिन टॉर्क इधर भी नहीं लगेगा, टॉर्क वहां पर भी नहीं लगेगा। ये वाली कंडीशन तो अपन अभी ले रहे हैं, ये वाली नेक्स्ट लेंगे, लेकिन टॉर्क यहाँ पर भी नहीं लगेगा, लेकिन इस कंडीशन को मैं अनस्टेबल बोलूंगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाले केस की बात कही,
इस केस में पॉजिटिव के पास में नेगेटिव है, नेगेटिव के पास में ये पॉजिटिव सेक्शन है, तो ये आपका स्टेबल कंडीशन होगी, इस डायपोल की स्टेबल कंडीशन होगी जहां टॉर्क काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड केस अभी जो मैंने बताया कि ये थीटा डिग्री, अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है ये इधर ना हो करके, इस पॉजिटिव को इधर नहीं रख करके मुझे पूरा उस साइड कर देना है, पॉजिटिव का मुंह उस साइड कर देना है। पॉजिटिव का मुंह उस साइड कब होगा, जब ये पूरा का पूरा डायपोल घूम के 180 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री तो साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पर भी नहीं होगा, नो टॉर्क। लेकिन यहाँ कंडीशन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव उस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव उस साइड आ जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अनस्टेबल रहेगा। वो कैसी कंडीशन हो जाएगी इसकी, अनस्टेबल कंडीशन, राइट। केस थर्ड, अगर मैं इसको एग्जैक्ट ऐसे रख दूं 90 डिग्री पर, इसको 90 डिग्री पर रख दूं, तो उस केस में क्या होगा, थीटा आपका है 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ फॉर्मूला में जब रखोगे तो आपको टॉर्क मिलेगा पीई, साइन 90 हो जाता है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी इस केस में जब ये पड़ा होगा तब इस पर सबसे ज्यादा फोर्स टॉर्क लगेगा और ये इसको वापस अपनी स्टेबल पोजीशन में यानी कि केस फर्स्ट में लेके आएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।